यादव जी, संजीव कौशिक जी, आप सुन रहे हैं क्या चल रहा है दिल्ली के जनता के बीच से आज महाभारत कर रही हूँ। सिद्धार्थ जी जरा बता दीजिए, सब लोग सोच रहे हैं इस बार कि जो एक आपके लिए एक विनिंग स्ट्रीक चल रही है हरियाणा टू महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र टू दिल्ली भी जाएगी। निश्चित रूप से सुचरिता जी, देश की जनता, प्रदेश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ खड़ी है। जो बढ़ता हुआ विकसित भारत है 2025, जहां क्वालिटी ऑफ लाइफ, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बढ़ाने का हमारे लिए वर्ष है, भारत की नई आकांक्षाओं का वर्ष है। ऐसे समय में लुटेरों को और घोटालेबाजों को दिल्ली की जनता अपनी मोहर नहीं लगाएगी। वो मोहर लगाएगी विकास को, वो मोहर लगाएगी विजन को। अब ये दिल्ली में तो आपदा के तरीके से बरसे ही है। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, आज दुनिया की इकोनॉमी 30% पे ग्रो कर रही है, पर भारत की इकोनॉमी 70% पे ग्रो कर रही है। और देश की राजधानी में क्या हो रहा है? ना साफ पीने का पानी है, ना साफ हवा है। लेने के लिए कोई नया कॉलेज नहीं खुला, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं खुली, कोई नया हॉस्पिटल नहीं खुला। त्राहिमाम हुआ है। जहां पर कोविड का दौर चल रहा हो, वहां पर यहां के आपदा मुख्यमंत्री वो लोगों का पैसा लेकर के, ऑक्सीजन सिलेंडर का पैसा लेकर के शीश महल बनाने का काम करें, 6-6 करोड़ के पर्दे लगाने का काम करें। लोग नल खोलें तो काला पानी आए। टैंकर माफिया दिल्ली में जितने चला करते थे उससे 4 गुना चलने लग गए। जब ऐसी स्थिति में देश की राजधानी पहुंच चुकी हो, तो दिल्ली की जनता कहती है अब इन आपदा वालों को बाहर का रास्ता दिखाइए, क्योंकि आपदा वाले अब दिल्ली में नहीं चलेंगे। ये दिल्ली को आपदा मुक्त बनाना है। यहां पर अवसरों की आवश्यकता है और अवसर भारतीय जनता देखिए, मेरा सवाल हमेशा बड़ा, मेरा सवाल सिद्धार्थ जी हमेशा स्पष्ट रहा है। देखिए, दिल्ली, आपने हरियाणा में तो आप ही की सरकार थी, आप वापस आ गए, महाराष्ट्र में भी थी, वहां वापस आ गए, लेकिन दिल्ली में आप जगह नहीं बना पा रहे हैं। पिछले 10 सालों से ट्राई कर रहे हैं। इस बार मैं जरा संजीव जी आपसे पूछ लेती हूँ, आपदा में 10 साल से घिरी रही है क्या दिल्ली? इस बार यहाँ पर एक भाई साहब ने बोला कि भाई जिस तरह के घोटाले हुए हैं, इस बार जाएगी, दिल्ली से जाएगी आपकी सरकार। सुचारिता, पूरे हिंदुस्तान में अपना पताका फहरा लेने के बाद में दिल्ली में 3 बार से चारों खान निश्चित होती भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रधानमंत्री जी जब आज 29 मिनट तक लगातार बोले, तो उनके चेहरे पर, उनके भाषा में, उनके हाव भाव में हताश और बेबसी नजर आ रही थी। वो कुंठित भी थे। वो अरविंद केजरीवाल की उपलब्धियों के सामने कोई लंबी लकीर खींचने की बात नहीं कर रहे थे कि हमने लकीर खींच दी है। वो खुद बड़ी लकीर को छोटा लकीर बताने का प्रयास कर रहे थे। सिर्फ यूनिवर्सिटी के 4 ईंट और 4 शिलान्यास करने वो गए थे 3 यूनिवर्सिटी के। उनको पिछले 10-11 सालों में इतने यूनिवर्सिटी बना देने चाहिए थे कि अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल छोटा दिखाई देने लगता। 10 सालों में 22,000 जो क्लासेज बनाए अरविंद केजरीवाल ने, वो छोटा दिखाई देने लगता। 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई, वो छोटा दिखाई देने लगता। 11 वोकेशनल क्लासेज बनाए, वो छोटा दिखाई देने लगता। और 6 यूनिवर्सिटी कैंपस बनाए, वो छोटा दिखाई देने लगता। भाई 3 ईंट रख करके आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। दिल्ली में 4 लाख झुग्गियां हैं सुचारिता जी। 4 लाख झुग्गियों के लिए कम से कम 15 लाख मकान चाहिए उसके लिए। और पिछले 2020 में उन्होंने वादा किया था कि 22 में सबको हम मकान दे देंगे। 1700 मकान आज दिए और 3000 इससे पहले 4700 टोटल मकान उन्होंने दिए। और उस पर इतना बड़ा दम कि सबको दे दिए मकान। कितना झूठ बोलेंगे वो, कितना बेजा झूठ बोलेंगे। और आपदाओं की बात वो कर रहे हैं। सचमुच में भारतीय जनता पार्टी को आज समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से। मुझे तो ये लगता है संजीव जी, कौन सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वो जनता तय करती है। वो जनता तय करती है, क्योंकि 10 साल आपकी सरकार रही, उसके बाद एक एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ भी है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, आप पर तो बीजेपी एक तरफ हमला करती, दूसरी तरफ से कांग्रेस आपके खिलाफ खड़ी हुई है। किसके खिलाफ? यहाँ कोई बोल रहा है शीश महल। अब मुझे जरा बताइए, एक आज प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं भी शीश महल में रह सकता था। प्रेम जी, अच्छा एक मिनट। अगर विधायक जी ने यहाँ के पटपड़गंज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का क्षेत्र है ये पटपड़गंज विधानसभा, अगर उन्होंने अच्छे काम किया होते तो ये विधानसभा छोड़ के नहीं जाते। वो छोड़ गए, बिल्कुल छोड़ गए। जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और आप देख सकते हैं, आप उनके क्षेत्र में, आपको लग रहा है वो छोड़, वहां से भी नहीं जीतेंगे, वहां से भी नहीं जीतेंगे। यहाँ से गए जैसे भाग के, वहां से भी नहीं जीतेंगे। मोदी जी ने बहुत बढ़िया शब्द का प्रयोग किया है, आपदा। वो वाक्य में ही दिल्ली के लिए आपदा है इस टाइम, बिल्कुल इस समय पर। देखो, इस बार तो हमने चुनावों में देखा नारे किस तरह से छाए रहे हैं। प्रेम जी, हमने चुनावों में देखा नारे किस तरह से छाए रहे। एक है तो सेफ है, वहाँ बटेंगे तो कटेंगे। अब उन्होंने एक और नारा दे दिया, आपदा से घिरे हैं, आपदा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने आज ये भी कहा कि अन्ना जी के साथ रह करके कट्टर बेईमानों ने सत्ता हासिल कर ली।
अब वो दिल्ली का मतलब स्थानीय दिल्ली है कि राष्ट्रीय दिल्ली है, वो अपने लिए बोल रहे थे या आम आदमी पार्टी के लिए बोल रहे थे, लेकिन कट्टर बेईमानों ने अन्ना के पीछे छिप करके जरूर उसका राजनीतिक लाभ उठाया। स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार कर लिया है। ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जिसको मैंने ध्यान दिलाया। दूसरी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें तो कोई दो मत नहीं। सरकार 3 बार रहे तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन बीजेपी अपना हाल का एमसीडी चुनाव भी हार गई है। जनता लंबे समय से बीजेपी को सत्ता से बाहर रखे हुए है, तो ऐसे में आज सेकंड और थर्ड के लिए बीजेपी और कांग्रेस लड़ाई लड़ ले। आम आदमी पार्टी को सेकंड पे कौन है? आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी 1 पर है, 2 पे कौन है? 2 पर अभी कौन है? अभी हम ये कहेंगे कि जैसे दलित और मुस्लिम। नहीं, सीधे बताइए, के बोलूंगा ना। विश्लेषण बाद में, पहले बताइए विश्लेषण बाद में। भाई जनता को तो इंस्टेंट नूडल्स चाहिए, वो उनको इंस्टेंट आंसर। पूरा चुनाव कैंपेन बाकी है, इसलिए ऐसे मेरे बोलने का कोई मतलब आप नहीं। कांग्रेस बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको लग रहा है बीजेपी में कैसे बोल? मैं ये कह रहा हूँ कि अब तक नेचुरली अभी तक बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला रहा है। 35% वोट बीजेपी के पास रही, इसको तो कोई नकार नहीं सकता ना। लेकिन इस बार जो बदलाव दिख रहा है, बीजेपी अपना 35% वोट बचा के ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रेम कुमार जी ने कहा कि नंबर 1 पर आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, लेकिन नंबर 2 और 3 पर कौन है? मैं जरा जनता से पूछूंगी कौन है? आम आदमी पार्टी 3 नंबर पे जा रही है। 3 नंबर पे है आम आदमी पे आ रही है। 1 नंबर पार्टी के पास लोकल का एक नेता नहीं रहा, बाहर से उठा के प्रत्याशी यहाँ पे खड़ा कर दिया। ये हाल है। बताइए इधर आइए। मैडम, अगर ये केजरीवाल के चेहरे पे साफ झलक रहा है, जो 12 साल से सत्ता में बैठे थे, वो आज उनको पंडितों की याद आ गई। उनके चेहरे पे साफ नजर आ रहा है कि दिल्ली से यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा, पंडितों की याद आ गई। भाई उन्होंने कहा कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद दो टर्म्स में अब उन्हें याद आ गया कि उन्हें पंडितों को की भी याद आ गई। यानी उन्होंने कहा कि भाई उनको वेतन दीजिए, उनको सैलरी दीजिए। हाँ, मैं एक बार आ रही हूँ। जरा एक बार अजय वर्मा जी से भी रिएक्शन ले लूं। आप लोग भी जरा इस पर बोलिए। भाई अजय वर्मा जी, प्रेम कुमार जी यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं नंबर 1 पर तो आम आदमी पार्टी है, 2 और 3 आप लोग तय कर लीजिए। कांग्रेस बुरी तरह से हमलावर है इस बार आम आदमी पार्टी पर। देखिए सुचेरिता जी, चूंकि मैं लखनऊ आ गया नहीं, आपके बीच जरूर रहता, लेकिन आपके मन से आपका धन्यवाद। अभी जनता की आवाज निकल गई कि लड़ाई कांग्रेस की है। अभी आपके मुंह से ही निकला, आपने कहा कांग्रेस का नाम लेना चाहते। तो ये अच्छा। जो नारी की आवाज होती है, भारतीय नारी की, वो देवी की आवाज होती है। तो अब आप ये समझ लीजिए। नहीं, वो जनता नहीं थे, वो तो प्रेम कुमार जी थे। पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे। ये अच्छी बात है कि वो जनता के बीच खड़े होकर बात कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन वो जनता नहीं थे, वो प्रेम जी थे। हाँ, भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, जो सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि साहब कोविड को पूरे देश को पता है, एक पुरानी सीडी ले आते हैं। कोविड में पूरे देश ने दिल्ली में देखा कि किस तरह से लोग जान दे रहे थे, सिलेंडर नहीं थे, पुलिस का रवैया क्या था। पूरे देश ने देखा कि सरकार का कितना नेगेटिव रोल था और ये माफ़ नहीं करेंगे, और केवल सर्टिफिकेटों पे नाम छपवाया जा रहा था दवाई के ऊपर। तो अच्छा, अब आप आके कह रहे हैं आपदा। एक्चुअली में देश पे आपदा आई हुई है। बड़ी आपदा देश पे और छोटी आपदा दिल्ली पे है। मोदी जी जो कह रहे हैं, एक बड़ी आपदा है, एक छोटी आपदा है। हाँ। इन दोनों को दिल्ली के 2 करोड़ वोटर ने समझ लिया कि एक ठगे, एक महाठग है, और ये ठगने का काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जुमले दे रहे हैं। नहीं, देखिए, बड़ी आपदा आप बीजेपी को कह रहे हैं, सब जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए बीजेपी बड़ी आपदा है। पर आप छोटी आपदा अरविंद केजरीवाल की पार्टी को कह रहे हैं। मेरा सवाल उससे है, अब अगर कांग्रेस भी हमलावर है, बीजेपी भी हमलावर है, आम आदमी पार्टी इसीलिए तो आपको चाह रही है आप विपक्ष से ही आउट हो जाए, कोई बोलने वाला बचा ही ना उनके खिलाफ। हमारे नेता लड़ रहे हैं जीएसटी पर, छोटे व्यापारियों के लिए हम लड़ रहे हैं, नौकरी से बेरोजगार परेशान युवाओं के लिए हम लड़ेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में आएगा। दिल्ली में जो लूट चल रही है ग्रेफ 4 के नाम पे दिल्ली पुलिस द्वारा, कि सब पैसा ले लेते हैं और गाड़ी छोड़ देते हैं, पकड़ लेते हैं, ये भी नहीं चलने दिया जाएगा। महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, दिल्ली को सड़कें मिलेंगी, वही शीला दीक्षित जी के टाइम मेरी बात देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है अजय जी, मैं जरा जनता से पूछ लेती हूँ, क्योंकि आप ये कह रहे हैं हम बीजेपी को भी हटा देंगे, हम आम आदमी पार्टी को भी हटा देंगे, लेकिन क्या कांग्रेस को कोई रेस में देख रहा है दिल्ली में?